तो आज ना थोड़ा सा जानते हैं कि जो लिथियम बैटरी होता है ना और वहाँ पे जो सेल लगा हुआ आता है वो कौन से सीरीज़ का सेल होना ज़रूरी है। आई मीन अगर आप लोग एक प्रीमियम कैटेगरी का ईवी चूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीएमएस कौन से कंपनी का है या फिर कौन से ग्रेड का सेल है, सिर्फ ये दोनों देखने से नहीं होगा। अभी अभी आज के टाइम पे आपको ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से सीरीज़ का सेल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी नॉर्मली जितने भी ईवीज चल रहा है मार्केट पे पिछले 6-7 साल से, तो 95% कंपनी, प्रीमियम कंपनी, वहाँ पे 18,650 सीरीज़ का सेल यूज़ कर रहा है, 18,650 सीरीज़ का सेल यहाँ पे यूज़ कर रहा है। लेकिन लेकिन उसके अलावा भी एक एक सेल है जो थोड़ा सा महंगा है, प्रीमियम है। वो है 21,700 सीरीज़, जो स्टार्टिंग से लेके अब अभी तक सिर्फ एथर यूज़ कर रहा है। स्टार्टिंग से लेके मतलब जब एथर 450X जनरेशन 1 लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक एथर वही सीरीज़ का सेल यूज़ कर रहा है। अभी ऐसा क्यों? अभी अभी एथर के पास भी तो ऑप्शन था ना कि वो 18 सीरीज़ का सेल यूज़ करे, लेकिन वो 21 सीरीज़ का सेल क्यों वहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर आज तक यूज़ कर रहा है? क्योंकि देखिए, जो सेल होता है वो उसका जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा एक एक सेल। तो वहीं पे अगर देखा जाए, जो 18 सीरीज का सेल है, उसका जो डायमीटर है वो 18 mm है, ठीक है, और जो लेंथ है वो है 65 mm। ये मैं बोल रहा हूँ 18,650 सीरीज का सेल, इसका डायमीटर है 18 mm, और जो लेंथ वो है 65 mm। वहीं पे जो एक 21,700 सीरीज का जो सेल है, उसका उसका जो डायमीटर है वो है 21 मिलीमीटर, और जो लेंथ है वो है 70 मिलीमीटर। 18,000 सीरीज में जो डायमीटर था वो था 18 mm। 21,000 पे जो डायमीटर है वो है 21 mm, और 18 सीरीज पे जो लेंथ था वो है 65 mm, और वहीं पे 21,700 सीरीज का जो सेल है उसका लेंथ है 70 mm। तो इसलिए एक 18,650 सीरीज का सेल, हर एक सेल मैक्स टू मैक्स 2500 से लेके 3500, मतलब 2500 से लेके 3500 तक कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है हर एक सेल। वहीं पे 21,700 सीरीज का सेल, इंडिविजुअली सेल, हर एक सेल मैक्स टू मैक्स 4,000 से लेके 5,000 एम्पियर तक चार्ज होल्ड कर सकता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आप एक ही बजट का दोनों कंपनी का स्कूटर अगर आप खरीद रहे हो ना, तो अगर एक पे आपको 18 सीरीज का सेल मिल रहा है, तो उस पे आपको जो पावर डिलीवरी, जो माइलेज आपको देखने को मिलेगा, दूसरे साइड पे उसी बजट पे अगर वहाँ वहाँ पे 21 सीरीज का, मतलब 21,700 सीरीज का सेल वहाँ पे मिल जाए, तो वहाँ पे जो पावर डिलीवरी है और माइलेज है बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस जो लॉन्जिविटी है ना, वो 18,000 सीरीज के मुकाबले 21,000 सीरीज में ज़्यादा है। और जो बैलेंस है, मतलब पावर डिलीवरी करने का जो बैलेंस है, जो क्षमता है, वो भी 21,700, मतलब 21,700 सीरीज़ के बैटरीज पे, सेल के बैटरीज पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो सेफ्टी है वहाँ पे आपको बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के टाइम पे 18,000 सीरीज़ जो है वो पूरा बेकार है या फिर बैकडेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। 18,000 सीरीज़ का जो सेल है, अगर वो ए ग्रेड का हुआ, तो आप उसको आराम से 8 से 10 साल निकाल पाओगे, ठीक है। ये सेल अभी भी प्रीमियम कैटेगरीज के स्कूटर पे देखने को मिल रहा है, जो कि वीडा का फर्स्ट जनरेशन पे आपको 18,000 का सीरीज़ देखने को मिलेगा, आईक्यूब पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली वीडा का जो सेकेंड जनरेशन है वहाँ पे आपको 21,700 सीरीज़ का सेल देखने को मिल रहा है, और वहीं पे चेतक का जो सेकेंड वर्जन है जो अभी लॉन्च किया है 35 सीरीज़ का, तो वहीं पे अभी 21,700 सीरीज़ का सेल देखने को मिल रहा है।
इसलिए कंपनी कंपनी क्या कर पा रहा है, उसी बजट पे आपको लॉन्ग रेंज ऑफर कर पा रहा है। प्लस जो वारंटी है वो भी 3 साल से बढ़ के 5 साल कंपनी ने कर दिया है। और ये सेल इतना प्रीमियम है, 21,700 सीरीज का सेल इतना अच्छा है, मतलब लॉन्ग रन के लिए। एथर एथर वहाँ पे एक मार्केट स्टडी किया था कि जो जो कस्टमर लगभग 3 साल कवर कर चुका है अपने स्कूटर पे, तो उसका हर एक इंडिविजुअल सेल का हेल्थ क्या है। वहीं पे चेक करके एथर ने ये देखा कि वो मोर देन 90% से ज़्यादा है उसका हेल्थ 3 साल होने के बाद भी। इसलिए कंपनी ने क्या किया, उसको उसका जो वारंटी है 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया। इसलिए अगर आप थोड़ा सा मार्केट स्टडी करोगे ना, देखोगे ना, तो एक प्रीमियम कैटेगरी का दूसरे ब्रांड का स्कूटर का बैटरी जितना अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, मान के चलिए अगर आप बजाज चेतक का बैटरी देख रहे हो ना, तो लगभग आपको हर एक बैटरी 35,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा, इंडिविजुअल बैटरी। ठीक है। वहीं पे एथर का जो बैटरी है वो लगभग 80,000 के ऊपर है प्राइस। अभी इसलिए है कि वो जो सेल है वो यहाँ पे 21,700 बड़ा साइज का सेल यूज़ कर रहा है, जो काफ़ी प्रीमियम है और लॉन्ग रन पे आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा, बैकअप देखने को मिलेगा, लॉन्जिविटी ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा है। प्लस वो जो बैटरी है, रिसेंटली अगर आप एथर के साइट पे जाओगे, वो अपने हर एक न्यू जनरेशन के स्कूटर पे जो बैटरी है उसका जो ड्रॉप टेस्ट है वो करके दिखाया है कि 40 फीट ऊपर से ड्रॉप करके दिखाया है कि इनका बैटरी कितना सेफ है। प्लस जो बैटरी है ना, पूरा एल्यूमिनियम केसिंग के अंदर रहता है, एकदम सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसलिए अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, बहुत से कंपनी पे, चाहे वो वीडा हो गया, ओला की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना ड्रॉबैक है बैटरी को लेकर, माइलेज को लेकर, लेकिन एथर पे आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके जो सेल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से इसका क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, प्रीमियम है। इसलिए हर एक कस्टमर का अगर एथर पे कंप्लेन भी रहता है, तो 95% चांसेस ये है कि बैटरी के ऊपर इन लोगों का कुछ भी कंप्लेन नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे एथर की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि एक लौता कंपनी जो स्टार्टिंग से इस सीरीज़ का सेल यूज़ कर रहा है। लेकिन अभी आप वीडा के सेकेंड जनरेशन, चेतक का सेकेंड जनरेशन में भी आप 21,700 का सेल देख पाओगे, यूज़ कर रहे हैं वो भी। अभी आई क्यूब में कौन सी सीरीज़ का सेल यूज़ कर रहा है, कौन से ग्रेड का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप अभी आज के टाइम पे एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेने जा रहे हो ना, तो अगर आपका डेली नीड 60 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर के अंदर है, तो मैं बोलूँगा अभी आप लोग मेरे हिसाब से एथर को चूज़ कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और मैं सभी को बोलता हूँ कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए, बस ये ज़रूर देखिए कि आपके घर के नज़दीक कौन सा स्टोर है, ताकि आपको आफ्टर सेल सपोर्ट मिलने के टाइम पे कोई भी झंझट ना हो, मतलब दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करना ना पड़े। इसलिए जो स्टोर आपके घर के नज़दीक है, आप फर्स्ट ट्राई कीजिए उसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और जब भी आप कोई भी स्कूटर लेने के लिए जा रहे हो प्रीमियम सेगमेंट पे, ये ज़रूर सोचिएगा। मतलब अभी कुछ यूज़र का ये भी कमेंट आ सकता है कि अभी ओला तो यहाँ पे 4680 का सेल यूज़ कर रहा है, जो कि बड़े साइज़ का सेल है, उसका क्या, वो कैसा है। अभी ऑब्वियसली ये साइज़ में बड़ा है, तो इसका एनर्जी एफिशिएंसी 21,700 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन एक चीज़ है, ये बैटरी आपको ओला के हर एक स्कूटर पे देखने को नहीं मिलेगा। जो 5 किलोवाट का जो बैटरी है ओला का थर्ड जनरेशन S1 प्रो पे सिर्फ और सिर्फ वहीं पे देखने को अभी के लिए मिल रहा है। लेकिन ओला का जो आफ्टर सेल सपोर्ट का हाल है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, और अभी भी कुछ सेकेंड जनरेशन में भी फायर इंसिडेंट हो रहा है ओला पे, तो मेरे हिसाब से उतना भरोसा अभी भी मुझे नहीं है ओला के स्कूटर पे। चाहे वो कितना कितना भी वो मेड इन इंडिया सेल बना ले, कुछ भी कर ले, मुझे भरोसा नहीं है उतना जितना भरोसा मुझे एथर पे स्टार्टिंग से लेके है। ये जो बैटरी यूज़ कर रहा है, आप इसको इजीली 10 12 15 साल तक यूज़ कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा।
बाकी आप लोग बोलिए, अगर आप आज के टाइम पे एक स्कूटर लेने की सोच रहे हो ईवी प्रीमियम कैटेगरी का, तो आप लोगों का क्या फर्स्ट चॉइस रहेगा? थैंक यू।